इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। बाइक को टक्कर मारकर पलटा कोयला से भरा ट्रक। सड़क किनारे पलटी बस, 40 से अधिक यात्री घायल। आपसी विवाद में चली तलवार, 2 युवक गंभीर घायल। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कामाख्या धाम रवाना हुए श्रद्धालु। डीपीएस में इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन, विजेताओं को किया सम्मानित। जिले के जुनारदेव क्षेत्र में शनिवार को दमुआ छिंदवाड़ा मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोयले से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया और उसमें भरा कोयला सड़क पर फैल गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार ट्रक जमकुंडा से कोयला लेकर सारनी की ओर जा रहा था। इसी दौरान दमुआ छिंदवाड़ा मार्ग पर बाइक सवार ओमकार यादव, सुभाष यादव और जगन्नाथ यादव ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को दमुआ अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को हटाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हम इधर जुन्नारदेव आए थे सामान ले जाने के लिए और सामान लेके निकले यहाँ से और गाड़ी से जा रहे थे तो ये ट्रक वाले ने हमको पीछे से ठोक दिया। आप कैसे थे? मोटरसाइकिल से थे। एकदम से गाड़ी आई और हम लोग कटा रहे थे तो एकदम से गोलाई कटाया और गाड़ी फिसल के गिर गई। आप लोग ट्रक में थे? हाँ, ट्रक में थे। कितने लोग सवार थे ट्रक में? 2 लोग। पांडुना जिले के सिवनी गांव के पास शनिवार शाम नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नागपुर से पांडुना आ रही डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट की यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के समय बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सामने से आ रहे वाहन को पास देने के दौरान चालक ने बस को सड़क के कच्चे किनारे उतारा। यहां पहिया मिट्टी में धंस गया। इससे चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों के अनुसार हादसे में ज्ञानेश्वर राउत और गणेश धुर्वे के पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि अनुसया नागवंशी के हाथ की हड्डी टूट गई। अन्य कई यात्रियों के सिर, हाथ और पैरों में चोटें आई हैं। हादसे के बाद कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने बस हटवाकर बहाल कराया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। तो उन पे आधे लोगों को उतारा और गाड़ी ओवरलोडेड होने के कारण ब्रिज के नीचे ओवरटेक की वजह से गिरी। अगर गाड़ी ओवरलोडेड नहीं रहती तो गिरती नहीं। चक्का फंस गया था इधर, जो नीचे मिट्टी रहती ना रोड के नीचे वाला जो साइड है वहाँ पे चक्का फंस गया, उसके कारण गाड़ी पलटी हो गई। नगर निगम आयुक्त सीपी राय ने समय सीमा समीक्षा बैठक में विकास कार्यों में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगम द्वारा निर्मित दुकानों के अधूरे कार्यों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित उपयंत्रियों को 1 सप्ताह के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय में प्रगति न होने पर संभावित उपयंत्री का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में वर्षा ऋतु को देखते हुए जर्जर भवनों को तत्काल हटाने, जल भराव वाले क्षेत्रों में त्वरित जल निकासी, मलेरिया डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग और कीटनाशक छिड़काव तेज करने के निर्देश दिए गए। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना बैल बाजार में शुक्रवार देर रात मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। विवाद के दौरान तलवार चलने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ा और तलवार से हमला हुआ। एक पक्ष में जैनुल नाम का लड़का है और एक में मोहित लाला था। उसका आपस में विवाद हुआ है। इनकी किसी पुरानी रंजिश को लेके विवाद हुआ, जिसमें मारपीट की गई है। इनके द्वारा आपस में एक दूसरे को मारा गया, जिसमें तत्काल हम लोग मौके पहुंच गए थे। स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर दिया गया है। एक पक्ष की FIR हो रही है, दूसरा पक्ष अभी मेडिकल के लिए भेजा गया उसको। जो भी जितने भी आरोपी थे विवाद में, सबका नाम इसमें रखा जाएगा और सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत शनिवार को छिंदवाड़ा से श्रद्धालुओं का जत्था असम स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या धाम के दर्शन के लिए रवाना हुआ। प्रस्थान से पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने श्रद्धालुओं का पुष्पमालाओं से स्वागत कर उन्हें शुभकामनाओं के साथ विदाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में संचालित ये योजना वरिष्ठ नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं को प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान कर रही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा में आयोजित इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ।
समापन समारोह में मुख्य अतिथि महापौर विक्रम आहाके और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी विनीता नेती ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में कक्षा 6वीं से 8वीं बालक वर्ग में बिशप हाउस, 6 से 12वीं बालिका वर्ग में वर्ड्सवर्थ हाउस और 9वीं से 12वीं बालक वर्ग में गिब्सन हाउस विजेता रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों की खेल भावना और प्रदर्शन की सराहना करते हुए अनुशासन और नियमित अभ्यास का संदेश दिया। And the other house is going hard to get the ball from them. And they are just near the D of the other house. It's getting close. Good pass. And shoot. It's a corner. House now. And the other house is going hard to get the ball from them. And they are just near the D of the other house. It's getting close. Good pass. And shoot. It's a corner. Game started. Again. Players are working hard here to get the ball from. Strategically they are doing it and going towards the D of the others. Shoot. सारे बच्चों से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप मैदान में रहें तो आपको सिर्फ मैदान में मस्ती करने नहीं आना है, यहाँ पे आपको खेलने आना है, अपनी फिटनेस के लिए आना है। क्योंकि आप लोग इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ में हैं जहाँ पर हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि थोड़े टाइम पहले जब हम लोग खेला करते थे या फिर हम लोग ऐसी चीज़ें होते थे तो इतना अच्छा फैसिलिटी, इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं हुआ करता था। इवन ग्राउंड भी मड ग्राउंड हुआ करते, आपके पास तो ग्राउंड भी बहुत अच्छा है। हमारे लिए भी गौरव की बात होती कि यहाँ इतने टैलेंटेड बच्चे, टैलेंटेड स्टाफ, सब अच्छा माहौल वाला स्कूल में जाना एक अच्छा अनुभव का पल होता है। और मैं आज यहाँ फाइनल के समापन में उपस्थित हुआ, आप सबके खेल देखा और निश्चित तौर पर पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी एक अपना स्थान होता है, अलग महत्व होता है। देखिए, डीपीएस स्कूल छिंदवाड़ा में इन दिनों इंटर हाउस फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है, जिसका 3 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय प्रशिक्षक विक्रांत यादव ने उद्घाटन किया था और आज इसका बॉयज़ और गर्ल्स का फाइनल मैच है। आज समापन समारोह में हमारे महापौर विक्रम आहाके और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही छिंदवाड़ा का गौरव श्रीमती विनीता नेगी, ये भी आज उपस्थित रहीं। आज बॉयज़ और गर्ल्स दोनों डिवीज़न में फाइनल मैच खेले गए तो अभी, और हमारा एक अथक प्रयास रहता है कि लोग जुड़ें, अच्छी टीमें आएँ और अपनी प्रतिभा और हुनर का प्रदर्शन करें। मैं समझता हूँ कि इस फुटबॉल प्रतियोगिता से भी बच्चों को कैरियर बनाने में लाभ शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो का जन्मदिन शनिवार को उनके निज निवास पर उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिन भर उनके निवास पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। समर्थकों, जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और सभी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं दी।
संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया में भैया, सोनू भैया। सांसद बंटी विवेक साहू अपनी 14 दिवसीय धार्मिक पदयात्रा के 11वें दिन 338 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर मैहर की ओर बढ़ गए। रविवार को वे जुकेही से धुनवारा तक 31 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। अब तक छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर और कटनी से गुजर चुकी यात्रा 13 जुलाई की शाम मैहर पहुंचेगी, जबकि 14 जुलाई को सांसद मां शारदा धाम में दर्शन पूजन कर प्रदेश और छिंदवाड़ा पांडुर्णा के लोगों की सुख समृद्धि और अच्छी बारिश की कामना करेंगे। कटनी में भाजपा पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशन में आबकारी विभाग ने शनिवार सुबह घाट, परासिया, जमुनी और मेड़की ताल में अवैध शराब के अड्डों पर संयुक्त दबिश दी। कार्रवाई के दौरान लगभग 1200 किलोग्राम महुआ लाहन मौके पर नष्ट किया गया और 35 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब जब्त की गई। इस मामले में 6 प्रकरण दर्ज कर मध्य प्रदेश आबकारी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। अभियान में आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम शामिल रही। इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट 304 की वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी का इंस्टॉलेशन समारोह शनिवार को गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके रही। समारोह में नई अध्यक्ष मोनाली खंडेलवाल सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया। पूर्व अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई ने नई टीम को कार्यभार सौंपते हुए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सरस्वती वंदना, अतिथियों का सम्मान और नई सदस्य करिश्मा पटोदी का सदस्यता ग्रहण भी हुआ। अंत में अतिथियों ने नई कार्यकारिणी को सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। जब लोग एक पद से हटी कि दूसरा पद के लिए लोग अरे तुम कुछ करो और आगे बढ़ो, मैंने कहा कि मैं किसी पद, आपको स्पष्ट बता दूं कि मैंने कभी कोई पद की अपेक्षा से काम नहीं किया। समाज सेवा जो एक भावना है ना, कहते हैं कि जो बिना किसी अपेक्षा का, बिना किसी स्वार्थ का और बिना किसी अहंकार से, जो निस्वार्थ भावना से अगर कार्य करता है वो व्यक्ति समाज की और राष्ट्र की, वो हमेशा समाज में और राष्ट्र में सम्मान पाता है। आज हमारा इंस्टॉलेशन सेरेमनी संपन्न हुआ, जिसमें मैंने आज अपना पदभार ग्रहण किया। आज हमारे बीच उपस्थित पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके जी की उपस्थिति में मैंने पदभार ग्रहण किया। आज वे आए, अपना कीमती समय निकालकर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच रोटरी क्लब अध्यक्ष विनीत पाटोदी जी, उनकी पूरी इंटायर टीम, हमारे पूरा इनरव्हील टीम और मेरे सचिव, मेरी सचिव खुशी अग्रवाल जी, मेरी पूरी टीम, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप मेरा हर साल इसी तरह हर बार की तरह इस बार भी मेरा पूरा साथ देके आप कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं अपना पूरा कार्य करूंगी। माही जी के नेतृत्व में कल इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट करने जा रहा है, जो कि माइग्रेट जो पक्षी रहते हैं, जो कि विलुप्त हो चुके हैं, उनके लिए हम वेलफेयर संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जामुनझिरी में। वो प्रोजेक्ट हमारा है पक्षियों की रक्षा, उनको दाना पानी देना और साथ ही वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम। तो हमारी नई अध्यक्ष माही खंडेलवाल जी के नेतृत्व में हम कल सुबह ये प्रोजेक्ट जामुनझिरी में करेंगे। मैं छिंदवाड़ा के सभी आमजनों से ये अपील करूंगी कि जिस तरीके से जो प्यार सम्मान आपने मेरे को दिया, वही प्यार सम्मान आगे भी इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा और हमारी नई अध्यक्ष माही खंडेलवाल जी को भी दें। पीएमश्री शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उमा विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की स्वयंसेवक छात्राओं ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान छात्राओं ने स्वच्छता अभियान चलाते हुए साफ सफाई और गाजर घास उन्मूलन का कार्य भी किया। 24 MP बटालियन की कमांडिंग ऑफिसर के निर्देशानुसार शनिवार को वन परिक्षेत्र छिंदवाड़ा के काराबोह बीट स्थित मानेगांव में पीएमश्री शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उमा विद्यालय की एनसीसी कैडेट्स ने 501 पौधों का रोपण किया। एनसीसी अधिकारी श्रीमती नीतू कालभोर के मार्गदर्शन में कैडेट्स ने श्रमदान करते हुए पर्यावरण एवं जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता रैली भी निकाली।